गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। हमने हमारी प्रीवियस क्लास में चैप्टर 8 स्टार्ट किया था एसएसटी का, जिसका नेम था कन्फ्रंटिंग मार्जिनलाइजेशन। ठीक है, इसमें मैंने आपको बताया था कि कैसे हाशिएकरण से निपटा जाता है, क्योंकि जो जो लो कास्ट पीपल थे उनके ऊपर कैसे हाई क्लास सोसाइटी जो थी अपना अधिकार जमाती थी। लेकिन आदिवासीज, दलित्स, Muslims, women and other marginalized group argued that simply by being citizens of a democratic country they possess equal rights that must be respected। तो उन्होंने क्या कहा था, जो आदिवासी थे, दलित से, मुस्लिम्स थे या महिलाएं थे, उन्होंने कहा था कि वो भी एक लोकतांत्रिक देश के सदस्य हैं और उनको भी अधिकार मिले हुए हैं दूसरे नागरिकों के बराबर, जिनका कि सम्मान किया जाना चाहिए। ठीक है, लेकिन क्या था, जो हाई क्लास जो थे, लोग थे, पीपल थे, वो उनके ऊपर अपना अधिकार जमाते थे और उनके ऊपर अत्याचार करके उनका शोषण करते थे। As part of this, we look as how rights are translated into laws to protect groups from continued exploitation। लेकिन जैसा कि हम देखते हैं कि अधिकारों को कानूनों में ट्रांसलेट किया जाता है और उन ग्रुप्स को प्रोटेक्ट किया जाता था जो कि जिनका कि कंटिन्यू शोषण हो रहा था। And we will also look at the government's offer to formulate policies to promote the access of these groups to development। फिर क्या हुआ कि गवर्नमेंट ने प्रयास किए, कुछ पॉलिसीज़ बनाई इन ग्रुप्स के डेवलपमेंट के लिए। अब देखिए, इन वॉकिंग फंडामेंटल राइट्स, जो मूलभूत अधिकार दिए गए थे, मौलिक अधिकार दिए गए थे, उनके बारे में जागरूकता। द कॉन्स्टिट्यूशन, एज यू हैव लर्न इन द फर्स्ट चैप्टर ऑफ दिस बुक, जैसा कि आपने इस बुक के पहले चैप्टर में पढ़ा था, लेज डाउन द प्रिंसिपल दैट मेक आवर सोसाइटी एंड पॉलिसी डेमोक्रेटिक, कि कुछ ऐसे सिद्धांत हैं जो कि हमारे समाज को क्या बनाते हैं, डेमोक्रेटिक बनाते हैं, लोकतांत्रिक बनाते हैं। दे आर डिफाइंड इन एंड थ्रू द फर्स्ट ऑफ last of fundamental rights that are an important part of the constitutions। और कुछ मूलभूत अधिकार दिए गए हैं जो कि हमारे संविधान का एक मुख्य भाग है। नेक्स्ट देखिए, आर्टिकल 17 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट्स दैट अनटचेबिलिटी हैज़ बीन एबोलिश्ड। जो संविधान का आर्टिकल अनुच्छेद 17 है, वो क्या कहता है कि छुआछूत को समाप्त कर देना चाहिए। What this means is that no one can henceforth prevent Dalits from educating themselves, entering temples, using public facilities, etc। तो इसका अर्थ क्या है कि कोई भी जो दलित लोग थे उनको किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन से या मंदिर से या किसी भी पब्लिक फैसिलिटी से दूर नहीं कर सकता, क्योंकि ये रॉन्ग है। इट इज़ आल्सो मीन दैट इट इज़ रॉन्ग टू प्रेक्टिसाइज अनटचेबिलिटी एंड दैट दिस प्रैक्टिस विल नॉट बी टॉलरेटेड बाय ए डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। इसका अर्थ क्या है कि छुआछूत के आधार पर भेदभाव करना गलत है और एक लोकतांत्रिक सरकार इसको सहन नहीं कर सकती। इन फैक्ट वास्तव में अनटचेबिलिटी इज़ अ पनिशमेंट क्राइम नाउ। यह जो छुआछूत है वो एक दंडनीय अपराध है। प्रोटेक्टिंग द राइट्स ऑफ दलित्स एंड आदिवासीज, जो दलित लोग थे, आदिवासी थे, उनके अधिकारों की रक्षा करना। In addition to the two policies, our country also has specialized
that guard against the discrimination and exploitation of marginalized communities। हमारी सरकार ने क्या किया है कि कुछ नीतियां अपनाई हैं जिसमें क्या है, जो मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज़ थी, हाशिए के शिकार समुदाय थे, उनके साथ भेदभाव और एक्सप्लॉयटेशन नहीं किया जाता। उनके साथ क्या, उनकी जो भेदभाव किया जाता था या उनका शोषण किया जाता था, तो उन नीतियों के द्वारा हमारी जो सरकार थी वो इन समुदायों की रक्षा करती थी। Let us read the following case study adapted by a real life account to understand how Dalit use the protection that laws provide। आओ हम एक स्टोरी पढ़ते हैं जो कि एक रियल लाइफ का हिस्सा है, जिसमें कि जो दलित लोग थे वो कैसे कानून को समझते हैं और अपने प्रोटेक्शन के लिए किस प्रकार से कानूनों को अपनाते हैं। द विलेजर्स ऑफ जगमालपुर आर जगमालगढ़ है, जगमालगढ़ आर गियरिंग अप फॉर अ बिग फेस्टिवल। जो इस गांव के लोग थे उनको एक बड़े त्यौहार के लिए इकट्ठा किया गया। वंस इन 5 years द लोकल डाइटी क्या होते हैं, जो स्थानीय देवता होते हैं वो इज ऑनर्ड। इसमें क्या होती है, स्थानीय देवताओं की पूजा की जाती है साल में 5 सालों में एक बार। एंड यहाँ पे ना ये बुक में बहुत ही लाइट सा दिया हुआ था, इस करके ये पिक बहुत ही लाइट से आई हुई है। एंड एक मिनट। एंड गेस्ट फ्रॉम 20 नेबर्स विलेजेस कम फॉर दिस 5 day इवेंट। और 5 दिनों का ये इवेंट होता था जिसमें 20 आसपास के गांव में से लोगों को जो प्रिस्ट थे, पंडित थे, उनको बुलाया जाता था। द सेरेमनी बिगिन्स विद द मेंबर्स ऑफ द दलित कम्युनिटी वॉशिंग द फीट ऑफ ऑल द प्रिस्ट्स। और जितने भी ये पंडित बुलाए जाते थे, दलित परिवार के लोग क्या करते थे, इनके पाँव को धोते थे। एंड देन बाथिंग इन द वाटर यूज्ड फॉर दिस, और इस पानी से बाद में नहाते थे। इन जगमालगढ़ द पर्सन हु परफॉर्म दिस टास्क बिलोंग टू द रत्नाम्स फैमिली। और यह काम जो करता था, व्यक्ति जो करता था, वो कौन सी फैमिली से बिलोंग करता था, रत्नाम की फैमिली से। हिज फादर एंड ग्रैंडफादर हैड बोथ परफॉर्म द सेम टास्क बिफोर देम। अब जो उसके पिता थे रत्नाम के और दादा थे, वो इस काम को किया करते थे। दो दे वर नेवर अलाउड टू एंटर द टेम्पल, यद्यपि उनको मंदिर में अनुमति नहीं थी जाने के लिए। दिस रिचुअल वॉज यूज्ड एज अ ग्रेट ऑनर बेस्टोड ऑन देम ऑन दिस स्पेशल ओकेजन। वो क्या मानते थे, वो अपना इसमें मान सम्मान मानते थे इस महान ओकेजन के ऊपर। वो ऐसा मानते थे कि अगर वो इस परंपरा को निभाएंगे तो वो महान बन जाएंगे, उनका सम्मान होगा। नाउ इट वाज रत्नाम्स टर्न। अब जो उसके दादा थे और जो पिता थे वो पहले इस परंपरा को निभाते थे, लेकिन इस बार किसकी बारी थी, रत्नाम की बारी थी। लेकिन वो क्या था, एक 20 साल का नौजवान था, स्टडिंग इंजीनियरिंग इन ए नियर बाय कॉलेज, जो कि इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ रहा था। ही रिफ्यूज टू परफॉर्म द रिचुअल, तो उसने क्या किया, इस प्रथा को अपनाने के लिए इनकार कर दिया। ही सेड दैट, उसने कहा, ही हैड नो फेथ इन दिस प्रैक्टिस, उसको इस परंपरा के अंदर कोई भी विश्वास नहीं है। एंड दैट हिज फैमिली मेम्बर्स वर फोर्स्ड टू परफॉर्म दिस रिचुअल बिकॉज दे वर दलित्स। और उसके परिवार के सदस्यों को इसलिए परफॉर्म करने के लिए फोर्स किया जाता था क्योंकि वो दलित परिवार से थे। रत्नाम रिफ्यूजल एंगर्ड बोथ द पावरलेस कास्ट इन द विलेजेस एंड सम फैमिलीज फ्रॉम द ओन कम्युनिटीज। इस पर क्या हुआ, जो पावरफुल कास्ट के लोग थे उस गांव के, उनको गुस्सा आ गया। और कुछ लोग ऐसे भी थे जो उसके परिवार के समुदाय से थे, उनको भी। द पावरलेस कास्ट वर शॉक्ड दैट सच अ यंग बॉय हैड द गट्स टू रिफ्यूज। जो पावरफुल कास्ट थी उनको ऐसे धक्का लगा कि कैसे एक जवान लड़का
उनको इनकार करने की हिम्मत कर रहा है। गट्स क्या होता है? हिम्मत करना। They believed that it was Ratnam's education which allowed him to imagine that he could start comparing himself with them. वो क्या मानते थे? वो ऐसा विश्वास करते थे कि रतनाम के एजुकेशन का ही परिणाम है कि उसकी इतनी हिम्मत कि वो यह इमेजिन कर सकता है कि वो उनके साथ अपनी तुलना करे। Those from Ratnam's own caste were fearful of angering the powerful. और क्या हुआ कि जो रतनाम की खुद की कास्ट के जो लोग थे वो इन पावरफुल लोगों के गुस्से से डरते थे। मैनी वर्क डाउन देयर फील्ड एज डेली वेज लेबरर्स। डेली वेज लेबरर्स क्या होते हैं? जो मतलब कहते हैं जिनको रोजाना वेतन दिया जाता है। रोजाना के वेतन के ऊपर कई मजदूर काम किया करते थे उनके खेतों में। इफ द डोमिनेस्ट कास्ट डिसाइडेड डोंट कॉल देम दे वट वुड दे अर्न। अब क्या था कि डोमिनेस्ट कास्ट जो थी, जो जिनका प्रभुत्व था हाई क्लास लोगों का उनके ऊपर, वो ऐसे सोचते थे कि अगर वो उनको काम पे नहीं बुलाएंगे तो वो क्या कमाएंगे? हाउ वुड दे सर्वाइव? वे कैसे जिंदा रहेंगे? दे आल्सो डिक्लेयर्ड दैट द रेथ ऑफ द लोकल डाइटी वुड स्ट्राइक दैम इफ दे रिफ्यूज टू गिव इन। और वो ऐसा भी मानते थे कि अगर उन्होंने ऐसा करने से इनकार किया तो जो स्थानीय देवता थे उनके गुस्से से कैसे बचेंगे। रतनाम आर्ग्यूड दैट, रतनाम ने यह आर्ग्यू किया, गिवन दैट नॉट ए सिंगल दलित हैड एवर एंटर्ड द टेम्पल, हाउ कुड द डाइटी बी एंग्री विद देम। तो उन्होंने अपने परिवार के सदस्यों को, जो दलित समुदाय था, उनको समझाया कि अगर तुम मंदिर में प्रवेश ही नहीं कर सकते तो स्थानीय देवता उनसे गुस्सा कैसे कर सकते हैं। आज के लिए हम इतना ही रीड करेंगे, बाकी का हम कल करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, बाय, हैव ए नाइस डे।